स्ट्रेटजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बाकोल के बारे में, जो कि एक कोलिनर्जिक ड्रग है। जो कार्बाकोल जो नाम आया वो कहाँ से डेराइव हुआ? कार्बाकोल के नाम को हम दो भागों में डिवाइड कर दें यहाँ से। तो जो कार्बा वर्ड आया वो कार्बामेट से आया, कार्बामेट के कार्बा से, और कोल जो वर्ड आया वो कोलिन के कोल से आया। ठीक है, अब ये क्यों, ऐसा क्यों है, मतलब कार्बाकोल का नाम इन दोनों से क्यों है? क्योंकि अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये कार्बाकोल का स्ट्रक्चर है, देखिए। ठीक है, ये कार्बाकोल का स्ट्रक्चर, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक ये पार्ट, इतना पार्ट है कोलिन का। ठीक है, ये कोलिन क्यों? क्योंकि ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट है यहां तक कह सकते हैं, वो क्या है? कार्बामेट। ठीक है, कार्बामेट क्यों? ये देखिए कार्बामेट का स्ट्रक्चर, NR2R3 COOR1, कार्बामेट। ठीक है, कार्बामेट कहाँ से आता है? कार्बामिक एसिड। कार्बामिक एसिड क्या होता है? NH2COH। जब इस H को रिप्लेस कर दें R1 से, और जो H2 ये है इसको रिप्लेस कर दें R2 और R3 से, तो को बनता है कार्बामेट। अब देखिए ये कार्बामेट का स्ट्रक्चर है, कैसे? NH2, या ये वाला NH2 हो गया, ये COO, जो R है वो ये एल्काइल, ठीक है, इथेन है, मतलब। ठीक है, दो कार्बन का इथेन। तो इसका नाम समझ में आएगा क्यों इस कार्बाकोल कहते हैं, क्योंकि ये कार्बामेट और प्लस कोलिन के कम्बिनेशन से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए समझ में आ गया होगा आपको, ये कार्बाकोल, तो कार्बा वर्ड यहाँ से आ गया और कोल यहाँ से आ गया, तो ये दोनों को मिला के हो गया कार्बाकोल। ठीक है, कोलिन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये देखिए कोलिन का स्ट्रक्चर। अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, इट इज आल्सो नोन एज कार्बामाइल कोलिन, इट इज कार्बामेट इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव। कार्बाकोल को हम कार्बामाइल कोलिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कार्बामाइल ये है, कार्बामाइल का मतलब कार्बामेट। ठीक है, यहाँ से डेराइव्ड है इसका नाम, कार्बामाइल, कार्बामेट से। कोलिन, ये देखिए कोलिन है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक, इट इज कार्बामेट। कार्बामेट क्या होता है? ये कार्बामेट डेरिवेटिव, मतलब ये इसका डेरिवेटिव, और इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव। इथेनॉल ये है, एक कार्बन दो कार्बन, तो ईथ हो गया। एन क्यों है? क्योंकि ये सेचुरेटेड है। और अमीन ये पार्ट, सॉरी ये पार्ट हो गया, अमीन क्या हो गया? ये। तो इथेनॉल ये हो गया, इथेनॉल, और अमीन ये हो गया। इथेनॉल में ऑल कहाँ से आया? ऑल देखिए ये ओ है, इस पे एच अगर यहाँ पे लगाते होंगे तो इथेनॉल हो जाएगा। इथ ये हो गया, एन सेचुरेटेड है, ऑल मतलब ओ एच हो जाएगा। यहाँ पे ओ के साथ एच लगा दो तो इथेनॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए कोलिन में, देखिए दो कार्बन का है तो इथ हो गया, सेचुरेटेड है तो एन हो गया, ऑल क्यों हो जाएगा? इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं? इट इज ए कार्बामेट या इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ये सिंथेटिक कोलिन एस्टर। ये एक तरीका का सिंथेटिक कोलिन डेरिवेटिव है। सिंथेटिक कोलिन, कोलिन ये हो गया इतना, और यहाँ पे ईस्टर डेरिवेटिव है। काहे का डेरिवेटिव? ईस्टर डेरिवेटिव। एंड ए पॉजिटिवली चार्ज क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कैटायन है। और क्वाटरनरी क्यों है? क्योंकि चार बैलेंसी है, 1 2 3 4 क्वाटरनी। अमोनिया मतलब एंड नाइट्रोजन है इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3 जो होता है उसकी जो H है रिप्लेस कर दी जाए मिथाइल ग्रुप से, तब अमोनिया डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये समझ में आ गया। ए पॉजिटिवली चार्ज क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड, जो ये होता है नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है वो क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है। क्वाटरनी क्यों? क्योंकि इसकी चार बैलेंसी हैं देखिए। और पॉजिटिवली चार्ज क्यों? किस पे? कैटायन स्ट्रक्चर है, कैटायन प्रेजेंट है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसको, इस कार्बन को क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड। ठीक, ये हो गया। अब ड्रग कैटेगरी, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनोमिमेटिक ड्रग, पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग, ये इसकी हो गई ड्रग कैटेगरी। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होती है। केमिकल स्ट्रक्चर पहले हम थोड़ा बता चुके हैं आपको, कार्बाकोल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। कार्बाकोल के स्ट्रक्चर में दो मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये है कोलिन। ठीक है, ये कोलिन है, देखिए ये कोलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये नाइट्रोजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन कह सकते हैं, और इस पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और क्वाटरनी फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 4 क्वार्टर।
ये दो कार्बन का एल्काइल चेन है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इथ कहेंगे क्योंकि दो कार्बन है, एन क्योंकि सैचुरेटेड है और ये इस पे है क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए ओल कहेंगे, तो ये इतना इथेनॉल हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कार्बामेट। कार्बामेट का हमने स्ट्रक्चर बता ही दिया आपको, NR2R3COOR1। ये कहाँ से डेराइव्ड होता है, कार्बामिक एसिड से, NH2COOH। इस H को R1 से रिप्लेस कर दो, इस H2 को R2 R3 से रिप्लेस कर दो, तो कार्बामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बामेट में। अब बात करते हैं इसके IPAC नेम की। ठीक है, तो इसके IPAC नेम की बात करने के लिए नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 और 2। ठीक है, 1 ये हो गया और ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो 2 पे क्या लगा, ये 2 पे अमीनो, ये वाला ये क्या है, अमीनो। NH2 को क्या बोल दिया, अमीनो। कार्बामोइल CO, कार्बामोइल क्या है, CO को क्या बोल दिया, कार्बामोइल। ये देखिए क्या है, ये बता दें, अमीनो ग्रुप, ये है आपका अमीनो, ये क्या हो गया, अमीनो। देखिए अमीनो, ठीक। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक, ये वाला पार्ट मतलब CO, इसको क्या बोल दिया इन्होंने, कार्बामोइल, कार्बोनिल, ये क्या बोल दिया, कार्बोनिल। CO को क्या बोल दिया, कार्बोनिल। ये देखिए कार्बोनिल, अमीनो, ये इसको बोल दिया NH2 को, और CO को क्या बोल दिया, कार्बोनिल। ऑक्सी, दिस वन इज ऑक्सी। ठीक है, दिस वन इज ऑक्सी। ये हो गया यहां तक। अब देखिए 3 मिथाइल ग्रुप हैं, कितने, तीनों मिथाइल ग्रुप इससे अटैच है नाइट्रोजन से, इसीलिए NNN ट्राई मिथाइल। ठीक है, यहां तक हो गया। इथ का आंसर 1 2 कार्बन का इथ। एन क्यों है, क्योंकि ये सैचुरेटेड है। उसके बाद है ये अमीनियम क्यों, क्योंकि ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया क्या होता है, NH3 को अगर हम 3 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे, चौथा ये इथाइल से, तब ये अमोनियम साल्ट बन जाएगा, प्लस फॉर्म लग के। ठीक है, प्लस चार्जेस पे आ जाएगा अमोनियम साल्ट, कैटायन बन गया। ठीक है, अमोनियम। ये क्लोराइड कौन सा, ये क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन है। ये हो गया इसका IPAC नेम। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लोराइड, ये क्लोराइड हो गई, अमीनियम ये हो गई, अमोनियम ये N+, और इसकी 4 बैलेंस को मिला के अमोनियम बोले। इथ को 1 2 कार्बन का इथ। एन क्यों बोला, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, इथेन। मतलब ये आपकी क्या हो गई, ये इतना पार्ट है, ये है इथेन। ठीक है, ये इथेन, ठीक, इथेन हो गया आपका। ट्राई NNN ट्राई मिथाइल, ये 3 मिथाइल किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से, इसलिए NNN ट्राई मिथाइल। उसके पहले ऑक्सी, ये ऑक्सी है। ठीक, कार्बोनिल, ये देखो कार्बोनिल कौन सा, CO को। अमीनो, ये NH2 ग्रुप, ये 2 पोजीशन पे देखिए ये जुड़ा, 2 पोजीशन से ये पूरा पार्ट जुड़ा। ये हो गया IPAC नेम। केमिकल फार्मूला C6H15Cl N2O2, मार्कुलर वेट 182.65। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रिज्मेटिक, वाइट और फैंटी, येलो, क्रिस्टल और पाउडर। ऑर्डरलेस और हैज ए स्लाइटली अमीन लाइक ऑर्डर। इसका ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होता है, या तो होगा तो स्लाइटली अमीन लाइक ऑर्डर होता है। सॉल्वेंट इज सॉल्युबल इन इथेनॉल, मिथेनॉल, वाटर, इनसॉल्युबल इन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। इथेनॉल, मिथेनॉल पानी में घुलनशील होती है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और ईथर में अघुलनशील होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 200 से 204 डिग्री सेल्सियस। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर इन रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। जो कार्बाकोल होता है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ोगे तो नमी पकड़ लेगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसी के कारण इसको एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, और हमेशा लाइट से दूर रखते हैं। यूजेज की बात करें, इट इज यूज्ड एज डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनेटिक ड्रग, कोलिनोमिमेटिक ड्रग, पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग। इस कार्बाकोल को एज डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन ड्रग के रूप में यूज करते हैं, कोलिनोमिमेटिक ड्रग तथा पैरासिम्पैथिक मिमेटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं। इट इज प्राइमरी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, बट इट
इज आल्सो यूज ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक सर्जरी। कार्बाकोल को ग्लूकोमा के लिए ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में नॉर्मली यूज करते हैं। इसके अलावा इसको ऑप्थेल्मिक सर्जरी में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट हैज बोथ मस्केरेनिक एंड निकोटिनिक प्रॉपर्टी। कार्बाकोल में मस्केरेनिक और निकोटिनिक प्रॉपर्टी दोनों होती है। इट इज यूज टू स्टिमुलेट मिक्चुरेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिप्रेशन मसल। डिप्रेशन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके ये क्या करता है, बार बार यूरिनेशन को प्रमोट करता है। It has a role as a nicotinic acetylcholine receptor agonist and a muscarinic agonist and a non-narcotic analgesic, एक कार्डियोटोनिक ड्रग एंड ए मायोटिक। कार्बाकोल को एज ए निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, मस्करेनिक एगोनिस्ट, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कार्डियोटोनिक तथा मायोटिक के रूप में यूज करते हैं। ये इसके यूज थे। और यूज अदर यूज ऑफ कार्बाकोल, इट इज ए कोलिनर्जिक ड्रग एजेंट। ये एक कोलिनर्जिक एजेंट है, ड्रग है। इट इंड्यूस मायोसिस, ये मायोसिस को इंड्यूस करती है। इट इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सर्जरी, इस कार्बाकोल को ऑप्थेल्मिक सर्जरी में भी यूज करते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब मार्केट में कि कौन कौन सा डोसेज फॉर्म के रूप में अवेलेबल होती है। कार्बाकोल ड्रॉप, कार्बाकोल ऑइंटमेंट, कार्बाकोल टॉपिकल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, कार्बाकोल टैबलेट, कार्बाकोल लिक्विड, कार्बाकोल इंजेक्शन, कार्बाकोल सॉल्यूशन। मतलब मार्केट में ये ड्रॉप के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के फॉर्म में, टैबलेट, लिक्विड, इंजेक्शन, सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब कार्बाकोल मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। बायोकोल, कार्बास्टेट, कार्बोप्टिक, कारकोलिन, डाइकोल, आइसोप्टो, कार्बाकोल, मायोस्टेट, ऑप्टिकोल। ये पॉपुलर कुछ ब्रांड नेम है, इन नाम से कार्बाकोल मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू।